हाँ साथियों, जब महाराज उत्तानपाद के कोई संतान पैदा नहीं हुई, कचहरी में बैठे हुए महाराज सोच बैठे, मन में बड़े विचार आए कि नाय भाई संतान, नाय भाई संतान, सुना दे ध्यान सभा के भाई। तब बीच सभा में राजा की के बुद्धि गई चकराई। महाराज उत्तानपाद के जब कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी हुए। सोच रहे हैं मेरे माया अरब खरब, मेरे माया अरब खरब, सुखी बिन सरब सुना मेरे भाई। बिन पुत्र के जीवन की हुई रही है ख्वारी, बिन पुत्र के जीवन की हुई रही है ख्वारी। बड़े दुखी हैं महाराज उत्तानपाद, सभा में बैठे हुए हैं, मन में बड़े विचार आ रहे हैं, भगवान हमारे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, क्या करें क्या न करें। दोस्तों, महाराज उत्तानपाद मंत्री के कहने के आधार पर जब महलों के लिए चले हैं, अरे राजा महलन में दाओ, तन की बिगड़ी रुआनी और चेहरा को ढरेगा वो पानी। दोस्तों, महाराज जब महलों के लिए चल दिए, दोस्तों बड़े विचार हैं मन में, बड़े विचार हैं। दुखी होकर महाराज उत्तानपाद जब महलों के लिए चले, महारानी सुनीति ने जब आता हुआ देखा तो उठ बैठी। तो आवत देखे पिया, आवत देखे पिया, मगन भौहिया खुशी भई बारी। और के हाथ बलम को ले गई के घर में फिर घरवारी। जब अपने पति को आता हुआ देखा, महारानी उठ बैठी, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। अरे आवत देखे पिया मगन भौहिया, खुशी भाई बहारी, खुशी भाई बहारी, खुशी भाई बहारी। कह हाथों बलम को ले गई फिर घरवारी। दोस्तों, जन सुंदर आसन डारी लय बैठारी कंठ हितकारी।
पंखाले ढोरे प्यारी अगारी ठाड़ी। और सुंदर आसन डारी लेते बैठारी कंठ हितकारी पंखाले ढोरे प्यारी अगारी ठाड़ी। बड़ा सम्मान किया है रानी ने। साथियों, ऊंच बैठी महारानी, क्या बात है, आज तुम सुस्त काहे को? तो क्यों हो क्रांति मलिन, छटा छवि छीन के सुंदरताई, और किस कारण से बदल गई है सधी अरे रूहानी। और क्यों हो क्रांति मलिन, छटा छवि छीन के सुंदरताई, चेहरा को डरी गौ नीर, फिर गई काई, फिर गई काई, फिर गई। ऊंच बैठी महारानी, आखिर बात क्या है, तुम इतने सुस्त काहे को हो? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, तुम्हें क्या बताएं? अगर तुम्हें भी बताते हैं तो हमारी तरह से तुम भी दुखी हो जाओगी, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। रानी कहने लगी, महाराज हमें भी नहीं बताओगे, फिर किन्हें बताओगे? बोले हैं महाराज उत्तानपाद, तो सोने रानी नादान तो ही नहीं ज्ञान कहा कहूं तो सू, तेरे सुतो नाय जन्मोए कुरे दो सुजू लगी गो मोको। सुन रानी नादान तो नहीं ज्ञान कहा कहीं तो सू, कहा कहीं तो से, तेरे सुतो नहीं जन्म होए तो दोष लगो मोको। सबसे बड़ा दुख तो यही है जो तुम्हारे एक पुत्र पैदा नहीं हुआ, हमें दोष लग गया महारानी। नाय धरे दिल धीरे, अरे नाय धरे दिल धीरे के सोचो अधीर, सुनो महारानी मेरे मन में सियाती जिंदगानी, मेरे मन में सियाती तजे जिंदगानी। कहने लगे महाराज उत्तानपाद, तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे एक पुत्र पैदा नहीं हुआ, दोष लग गया। मेरे दिल में तो ऐसा विचार आता है कि हम यहां से चले जाएं, लेकिन जा इसलिए नहीं सकते कि तुम्हारी सेज बिहूनी हो जाएगी। रानी क्या करें? साथियों, बड़ी दुखी हुई महारानी सुनीति। आज हमारी समझ में आया कि सारे दुख का कारण मैं हूं प्राणनाथ। रोने लगी महारानी के नीचे को नवाई गई नारी, मन ही मन रोई गई महारानी। अब मैं क्या करें, सारे दुख का कारण मैं ही बन के रह गई। आरे नीचे न
बंधु भगवान तेरी लीला समझ में नाए मेरे आई रे। क्या करें? अरे पैर पकड़ ले सजना के मोई माफतियो करवाई रे। अरे पैर पकड़ ले साजन के मोई माफतियो करवाई मेरे ऊपर लगी गो तो सुनी थी रोई रोई रह जाई रे। डाली कर मन में मेरे कछु समझ नहीं आई रे। दोस्तों सुनीति जब रोने लगी और कहने लगी पिया अरे बछड़ा होती बाय न थवाती अब जू साड़न नाथ हो जाए और नदिया होती पुल बनवाती हम पे समुद्र न पाट हो जाए और पीतल होती तो बदलाती अब जा कोखिन बदली जाई। कहने लगी सुनीति अब हमारे बस की बात तो नहीं है महाराज, लेकिन एक अकल मैं आपको बता सकती हूं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे वो अकल कौन सी अकल? तो सुनीति कहने लगी तुम्हें एक काम करना होगा, तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले बालमा। दूसरो कर ली जो भोले साजना। तुम दूसरी शादी कर लो। और बोली सुनीति घर में आएगी तेरी रानी, घर में आई है तेरी रानी और सुन ली जो सैया दानी। तब तेरे हो जाइए घर में को लाल ना भोले साजना, तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले बालमा। तुम दूसरी शादी कर लो। महाराज उत्तानपाद चौंक पड़े, तुम क्या कह रही हो? दूसरी शादी कर लो, तुम्हें पता नहीं है कि सौती चून की बुरी
स्वाति चून की बुरी और जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दी है निकार रे के करे है तेरी ख्वार। इसलिए तुम हमें शादी के लिए बाध्य मत करो। और स्वाति चून की बुरी और स्वाति चून की बुरी जहर की छुरी मानो मेरी प्यारी मानो घरवारी, कोई आवत दिए निकार करे तेरी ख्वारी। और तुम मत ना करो कले समान उपदेश बुद्धि की मारी, काहे को काटे बहुत खून की प्यासी। तुम हमें शादी के लिए बात कर रही हो, लेकिन घर में जब सौतें आ जाएगी तो तुम एक पल नहीं रह सकती हो। रानी कहने लगी महाराज कुछ भी सही, तुम दूसरी शादी कर लो। साथियों कोई बात नहीं, महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ में जब तैयारी की है शादी की, हुआ ऐसा कि मारी मीन करी है। शर्त को निभाते हुए महाराज उत्तानपाद सुनीति के साथ में शादी करने के लिए जब चले, अरे मारी मीन लाए घर रानी, अति खुश भई सुनीति रानी। अरे घर आए गो है डोला और राजा है भाना भोला, महाराज उत्तानपाद ने मीन का वध किया और सुनीति के साथ में विवाह करके जब घर ले आए। साथियों बड़ी खुशी है रानी सुनीति को कि ब्याह करे अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। महारानी सुनीति बड़ी खुश है, इधर महाराज उत्तानपाद बड़े खुश हैं। ब्याह करे अवध में लाए, खुशी सबने मनाई है। खुशी सबने मनाई है। सुनीति कहने लगी है बानी से, बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांधी भगाई है।
बांदी को बुलाया और कहने लगी, बांदी तुम मेरी बात सुनो, समझो। तो बांदी लई बुलाई कही समझाई चली निकजारी, बहन मेरी जारी और गुइया जारी सहेली जारी, मेरी बहन को बुलाए के महल में बांधी लाई। और बांधी लाई बुलाई कही समझाई चली ने गजारी, चली ने गजारी और गुइया जारी, छोटी बहना को बुलाए के महल में बांधी लाई। हुआ ऐसा, चली बिटरिया रंग महल से मसकत चले मरोरा चार, जा गई बांधी बा गई बांधी, बांधी लगी बराबर जाए, हाथ जोड़ के बोलन लागी और सुरची सो कहे सुनाए, जल्दी उतरो तुम डोला से तुमको रानी रही बुलाए। जवाब दिया है बांदी ने, सुरची से कहा कि तुम चलो, बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, महलों में बुला रही है। सुरची चौंक पड़ी, बड़ी बहन इसका मतलब हमारे इस घर में सौत है, गलत किया, बहुत गलत किया, हमारे साथ में महाराज ने बहुत गलत किया। सुना महाराज। महाराज उत्तानपाद वहीं खड़े थे। सुरची कहने लगी, अब नीचे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, मेरी तरफ देखो, इधर सुनो। और बोली है सुनीति कि सौत सुरची कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को काफी थी। और वो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, वो भोग करन को काफी थी। जब एक स्त्री तुम्हारे घर में थी तो हमें क्यों ले आए, गलत किया, बहुत गलत किया। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, मोय पहाड़ ज्योति ले लाए हो। दोस्तों, स्त्री की बोली गोली का काम करती है। महाराज उत्तानपाद वहीं पे खड़े खड़े सोच रहे थे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अहि के तो काटे चढ़े जे चितवत चढ़ी जाई, अरे अहि के तो काटे चढ़े जे चितवत चढ़ी जाई। और नारी की बोली गोली सी घायल देत बना। दोस्तों, उत्तानपाद वहीं पर खड़े खड़े सुन रहे थे।
कहने लगी है सुरुचि, शर्त है, एक शर्त है। कि हम तब उतरे डोला से पहले सोत को देव निकार। हम तब अरे नाय मालूम थी हमें दूसरी घर में हुए एक नारी, और सोते के संग में ओ प्रीतम मेरी हुई जिंदगी भर। हम तब उतरे डोला से पहले सोते को देव निकार। पहले सौत को घर से निकाल दीजिए, उसके बाद मैं चल सकती हूँ। तब तक महारानी सुनीति आ गई, कहने लगी बहन आंगन में चलो, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम जो कहोगी वही मैं करने के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन तुम आंगन में चलिए, डोला से नीचे उतरिए। बोली है सुनीति कि अब चलो समारो जा घर को, हम तेरी टहल बजाऊंगी, दो रोटी मोई देती रहियो। दो रोटी मोई देती रहियो, हम तेरो लला खिलाऊंगी, दो रोटी मोई देती रहियो। तुम्हारी हर शर्त को हम मंजूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ चलो। तू सोवेगी जब सेजन पे, तू सोवेगी जब सेजन पे, तेरे रात को पैर दबाऊंगी, और सारो करके काम बहने फिर तेरो पूत खिलाऊंगी। तू सोवेगी जब सेजन पे, हम तेरे पैर दबाऊंगी, और सारो करके काम सखी फिर तेरो पूत खिलाऊंगी। एक दिन कपिला गाय शेरने आए बनी में घेरी, अब ते सिद्धि नाथ दशा भई मेरी। एक दिन कपिला गाय शेरने आई, बनी में घेरी रे बनी में घेरी रे बनी में घेरी, अब तैसी तीन बंधु दशा भई मेरी। जैसे नार ने घेरी
कपिला गाय जैसे नारन गेरी, कपिला गाय तैसे गेरी लई है मेरी नाव सामरिया भज